एक फिल्म अभिनेत्री जो कई बार अपने बयानों की वजह से विवादों में रह चुकी हैं। बीजेपी ने उन्हें इस साल के लोकसभा चुनावों में हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से लोकसभा का टिकट दिया था। लोकसभा चुनाव जीतकर वो पहली बार सांसद बनी हैं। एक बार फिर अपने विवादित बयान के लिए चर्चा में हैं। समझ तो आप गए होंगे आखिर बात किसकी हो रही है। 2019 तक कंगना रनौत को कई कार्यक्रमों में ये भी कहते सुना गया है कि मैं राजनीति में तो कतई नहीं आना चाहती। फिर आखिर उन 3 सालों में ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने राजनीति में आने का मन बना लिया और आज इनके विवादित बयान घर की पाबंदियों से निकलकर बॉलीवुड में नाम कमाने और फिर लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करने तक के सफर की करेंगे चर्चा सिर्फ एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर। मगर सबसे पहले एबीपी लाइव पॉडकास्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं मानसी हूं आपके साथ। कंगना का जन्म 1987 23 मार्च को हिमाचल प्रदेश के भांभला में हुआ था। कंगना रनावत के परिवार में उनके पिता अमरदीप रनौत एक बिजनेसमैन हैं, उनकी मां एक टीचर थीं। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके भाई अक्षत रनौत पहले पायलट थे, अब फिल्मों के प्रोड्यूसर हैं। कंगना की भाभी और अक्षत की पत्नी ऋतु सांगवान पेशे से एक डॉक्टर हैं। कंगना की बहन रंगोली कंगना की टीम का मैनेजमेंट देखती हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस के विधायक रहे हैं कंगना रनौत के परदादा स्वर्गीय सरजू सिंह ने 1951 में त्रिफाल घाट विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था। निर्दलीय उम्मीदवार काशीनाथ को 67 वोट से हराया था। कंगना ने चंडीगढ़ में डीएवी स्कूल से पढ़ाई की है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि कंगना रनौत ने 12वीं तक पढ़ाई की। उसके बाद पढ़ाई से ज्यादा उनकी दिलचस्पी मॉडलिंग में हो गई और उन्होंने मॉडलिंग में करियर बनाने की सोची। बाद में वो इसी दिशा में आगे बढ़ गईं। उन्होंने इसके आगे पढ़ाई नहीं की और मॉडलिंग में करियर बनाने के लिए अपना घर तक छोड़ दिया। कहा यह भी जाता है कि कंगना रनौत के माता पिता उन्हें डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन उन्हें प्री मेडिकल टेस्ट में सक्सेस हासिल नहीं हुई, जिसके बाद उन्होंने मॉडलिंग की ट्रेनिंग और दिल्ली आकर थिएटर में काम करना शुरू कर दिया। एक बार उन्होंने मुंबई में गैंगस्टर के लिए ऑडिशन दिया, लेकिन उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। बाद में 2 महीने बाद उसी फिल्म में लीड रोल ऑफर किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार साल 2014 में बनी थी। ये वही साल था जब कंगना रनौत की फिल्म क्वीन भी रिलीज हुई थी और उन्हें एक अलग पहचान मिली। अब बॉलीवुड में कंगना का दबदबा बन चुका था। कंगना रनौत की फिल्मों की बात करें तो उनके खाते में फैशन, राज, काइट्स, क्रिश, तनु विद्स मनु और क्वीन जैसी कई शानदार फिल्में शामिल हैं। पिछले लंबे वक्त से एक्ट्रेस अपने ड्रीम प्रोजेक्ट इमरजेंसी पर काम कर रही हैं। इस फिल्म में उन्होंने इंदिरा गांधी का किरदार पर्दे पर उतारा है। इमरजेंसी कुछ दिनों बाद 14 जून को रिलीज होने वाली थी, लेकिन चुनाव के चलते फिल्म पोस्टपोन कर दी गई। द फिल्म इज नाउ शेड्यूल्ड टू रिलीज ऑन 6 सितंबर 2024। चलिए अब बात करें उनके बयानों से हुई कंट्रोवर्सीज की। बात साल 2020 की है, जब अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमय तरीके से मौत हुई थी। इसके बाद कंगना रनौत सोशल मीडिया पर मुखर रहीं और न्याय की गुहार भी लगाती दिखी। इस बीच एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने मुंबई पुलिस की आलोचना तक कर दी। कंगना ने एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा था, एक बड़े स्टार के मारे जाने के बाद मैंने ड्रग और फिल्म माफिया के रैकेट के बारे में आवाज उठाई। मैं मुंबई पुलिस पर भरोसा नहीं करती क्योंकि उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की शिकायत को नजरअंदाज किया था। उन्होंने सबसे कहा था कि वो लोग उसे मार देंगे, बावजूद इसके उन्हें मार दिया गया। मैं असुरक्षित महसूस करती हूँ। इसके बाद शिवसेना नेता संजय राउत का एक बयान सामने आया। इसमें उन्होंने कहा कि कंगना को अगर मुंबई पुलिस से डर लगता है तो वो मुंबई ना आए। इसके बाद कंगना ने सोशल मीडिया पर एक और पोस्ट किया। इसमें उन्होंने लिखा, संजय राउत ने मुझे खुले में धमकी दी है और मुंबई नहीं आने को कहा है। मुंबई की गलियों में आजादी, ग्राफिटी और अब खुली धमकी। मुंबई पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जैसी फीलिंग क्यों दे रहा है, ऐसा कंगना रनौत ने कहा। फिर महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने भी कहा कि अगर कोई मुंबई को कोस रहा है तो उसे मुंबई में रहने का कोई हक नहीं है। संजय राउत ने अनिल देशमुख के बयान का समर्थन भी किया था। विवाद यही नहीं थमा। इसके बाद कंगना रनौत को अचानक बीएमसी द्वारा अवैध निर्माण को लेकर नोटिस भेजा जाता है और मुंबई में बना उनका एक दफ्तर, इसका हिस्सा बीएमसी द्वारा तोड़ दिया जाता है। कंगना इसके बाद एक वीडियो पोस्ट कर उद्धव ठाकरे पर हमला बोल देती हैं। इस वीडियो में उन्होंने कहा था, आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। साल 2021 में एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में कंगना रनौत ने कहा था कि भारत को साल 1947 में भीख में आजादी मिली थी और देश को असली आजादी साल 2014 में मिली। दरअसल भारत को अंग्रेजों से साल 1947 में 15 अगस्त के दिन आजादी मिली थी। ये आजादी लंबी लड़ाई और संघर्ष के बाद मिली थी, जबकि साल 2014 में नरेंद्र मोदी पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बने थे। कंगना के इस बयान के बाद भी बड़ा विवाद हुआ। समय समय पर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ में पुल बांधती दिखी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री जी साधारण मनुष्य नहीं, वो तो एक अवतार हैं। कंगना रनौत ने
4 नेशनल अवार्ड्स अपने नाम किए हैं। उन्होंने फैशन, तनु विद्स मनु रिटर्न्स, मणिकर्णिका और पंगा के लिए ये सम्मान अपने नाम किए। इसके अलावा कंगना रनौत को साल 2020 में पद्मश्री से भी नवाजा गया था। सिनेमा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें देश का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया। कंगना को पद्मश्री मिलने के बाद ट्विटर पर कंगना और सोनू सूद दोनों हैशटैग ट्रेंड हुआ। कोरोना काल में बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने कई लोगों की मदद की थी। आज भी वो लोगों की मदद करते रहते हैं। ट्विटर की जनता ने पूछा कि कंगना ने ऐसा क्या किया जो पद्मश्री उन्हें दिया गया। इस पर भी विवाद हो गया। सोशल मीडिया पर भी कंगना रनौत खूब एक्टिव रही। यहां तक कि अभिनेत्री के विवादित बयान की वजह से ट्विटर ने उनका ऑफिशियल अकाउंट तक सस्पेंड कर दिया था। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने शंकराचार्य के ऊपर भी जुलाई के महीने में सवाल खड़े किए थे। महाराष्ट्र में राजनीतिक दलों की टूट और एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री बनने पर उन्होंने लिखा था कि राजनीतिज्ञ राजनीति नहीं करेगा तो क्या गोलगप्पे बेचेगा। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर इसी मुद्दे से जुड़े एक पोस्ट में लिखा था, शंकराचार्य जी ने महाराष्ट्र के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को अपमानजनक शब्दावली से गद्दार, विश्वासघाती जैसे आरोप लगाते हुए हम सबकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। शंकराचार्य जी इस तरह की छोटी और ओछी बातें करके हिंदू धर्म की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं। इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर कंगना के समर्थक और विरोधी आपस में भिड़ गए थे। आया साल 2024 का लोकसभा चुनाव और हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा क्षेत्र से एक्ट्रेस कंगना रनौत पहली बार चुनावी मैदान में उतरी और बीजेपी के टिकट पर सांसद बन गईं। कंगना रनौत कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह से 74,755 वोट से आगे रही। कंगना रनौत को कुल 5,37,022 वोट मिले। इसके बाद जुलाई महीने में संसद सत्र के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शिव और महाभारत की कथा के चक्रव्यूह का जब जिक्र किया था तो कंगना रनौत ने राहुल गांधी पर बयान दिया था कि वो जिस तरह की बदहवास बातें करते हैं उनका टेस्ट होना चाहिए कि क्या वो कोई ड्रग्स लेते हैं। कंगना ने अपने इस तरह के बयान का एक वीडियो अपने सोशल मीडिया एक्स पर भी रिपोस्ट किया था। बढ़ते हैं कंगना के अगले विवाद पर। लोकसभा सांसद बनने के बाद दिल्ली आ रही कंगना रनौत को मोहाली एयरपोर्ट पर CISF की एक महिला कांस्टेबल ने कथित तौर पर थप्पड़ मारा था। कुलविंदर कौर नाम की महिला कांस्टेबल का कहना था कि कंगना ने किसान आंदोलन के दौरान जो बयान दिया था उससे वो नाराज थी और एक बार फिर कंगना रनौत ने किसान आंदोलन को लेकर एक विवादित बयान दे दिया है। कंगना रनौत ने एक अखबार को दिए हालिया इंटरव्यू में कहा कि जो बांग्लादेश में हुआ है वो भारत में होते हुए भी देर नहीं लगती अगर हमारा शीर्ष नेतृत्व सशक्त नहीं होता। कंगना ने बांग्लादेश में हाल में हुए आंदोलन और सत्ता परिवर्तन को भारत के किसान आंदोलन से जोड़ा और कहा, यहाँ पर जो किसान आंदोलन हुए, यहाँ पर लाशें लटकी थी, वहाँ रेप हो रहे थे, किसानों की बड़ी लंबी प्लानिंग थी, जैसे बांग्लादेश में हुआ इस तरह के षड्यंत्र। आपको क्या लगता है किसानों? चीन, अमेरिका, इस तरह की विदेशी शक्तियां यहां काम कर रही हैं। हालांकि बीजेपी ने कंगना रनौत को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि वो इस तरह के कोई बयान भविष्य में ना दे। बीजेपी के केंद्रीय मीडिया विभाग की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि बीजेपी सांसद कंगना रनौत का किसान आंदोलन पर दिया गया बयान पार्टी का मत नहीं है। साफ तौर पर बीजेपी ने कंगना के बयान से किनारा कर लिया। आज के पोर्ट्रेट्स में इतना ही। देखते रहिए ABP लाइव पॉडकास्ट।